तो दोस्तों ये थी हमारी न्यू स्टोरी। आपको कैसी लगेगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, चैनल पर नया है तो चैनल को इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टोरी कैसी लगेगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम लोग कुछ भी जाने स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। माया एक बहुत ही सिंपल लड़की थी। वह अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती थी। ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो हमेशा अपने दोस्त वीरेश के साथ जाती थी। वीरेश विंग स्ट्रेन इंडस्ट्रीज का एसोसिएट डायरेक्टर था। नसीब से वो माया को बहुत पसंद करता था, लेकिन माया की तरह से ऐसा कुछ नहीं था। कभी कभी ऐसा लगता था कि वो भी वीरेन को पसंद करती है, लेकिन कभी कैसी एकदम उल्टा ही लगता था। वीरेश हमेशा माया को ऑफिस लेकर जाता था। उसे बहुत अच्छा था। माया के साथ टाइम बिताने में वो हमेशा मौका ढूंढता था। माया घर से निकलते हुए माँ से कहती है, बाय माँ बाय। उसके बाद बोलकर वीरेंद्र के साथ गाड़ी में बैठ गई। वीरेंद्र के और माया साथ में ऑफिस के सामने उतरते हैं और माया वीरेश को थैंक यू बोलकर ऑफिस में चली गई। माया कोई हाई पोस्ट पर नहीं थी। वो एक नॉर्मल जॉब करती थी, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। वो एक नॉर्मल अपने सारे सपने पूरा करना चाहती थी। वो अपनी मम्मी के भी बहुत खुश करना चाहती थी और वीरेश अपने पसंद सपने में कदर आता था। माया यही अच्छे से जानती थी कि वीरेश कभी भी माया को खुशी नहीं करेगी, लेकिन वो डरती थी कि कहीं उसकी वजह से वीरेंद्र किसी खतरे में ना पड़ जाए। वीरेश मजाकरार और काफी अच्छे दिखने वाले इंसान था। उसके साथ रिलेशनशिप में होने रहना उसके इमेजन के लिए सही नहीं है। वो वीरेश की कदर करती थी, इसलिए वो उसके पास जाने से डरती थी। वो नहीं चाहती थी कि वीरेश को उसकी वजह से कोई परेशानी का सामना करना पड़े, इसलिए वो हमेशा अपने काम से काम करती थी। वो अपना काम कर रही थी, तभी उसे एक कॉल आया। अननोन नंबर से था। उसने उठाया और सामने वाले की आवाज़ सुनकर काफ़ी डर गई। वो घबराकर कहने लगी, तुम्हें नंबर कहाँ से मिला? तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? तुम जानते हो ना कि मेरी तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद तुझे कॉल मत करना। इतना बोलकर माया ने कॉल कट कर दिया और फिर वह काफ़ी टेंशन में हो गई। टेंशन में आने की वजह से उसकी अपने बैग के अंदर रखी एक दवा निकालती है और फिर उसे खाया। दवा खाने के बाद माया को थोड़ा आराम हुआ और फिर वह अपना काम करने लगी। सुबह से शाम हो गई थी। माया का एक काम खत्म हो चुका था। वो अपने घर जाने के लिए ऑफिस से निकल रही थी, तभी उसे वीरेश मिला। उससे माया से पूछा, क्या मैंने
तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन माया ने मना कर दिया। माया जानती थी कि वीरेश उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन वह कोई भी तरीका का उम्मीद वीरेश को नहीं देता चाहती थी कि वह अपने घर के लिए निकल गई। वीरेश ने उसे कॉल करके बताया कि अगले दिन उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। तो माया सुबह जल्दी निकलने घर से वहाँ उसे कैब कर लेगा। माया उसकी बात मान गई। माया की मॉम अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन वीरेश की वजह से माया की मॉम की हालत अब बिल्कुल ठीक थी। माया वीरेश की बहुत इज्जत करती थी। इसकी एक वजह यही भी थी कि वीरेश ने कभी भी माया को तकलीफ नहीं होने दी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो उससे प्यार करने लगी और उसके साथ रहेगी। अगले दिन माया ऑफिस आई। वीरेश आज जल्दी में था मीटिंग की वजह से। उसकी मीटिंग देश की सबसे बड़े बिजनेस मंदी अर्णव वालिका के साथ था। अर्णव वालिका द वलिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साईओ के साथ अर्णव एक हैंडसम और स्ट्रांग इंसान था। वो हमेशा अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करता था। उसे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो उसे रिस्पेक्ट नहीं करते थे। अर्णव वीरेश से मिला और वो लोग अपने बिजनेस मीटिंग के बारे में बात करने लगे। माया वो कुछ पेपर्स के प्रिंट लेती थी, तो वो प्रिंट लेने जा रही थी। तभी वीरेश ने माया को बुलाया और अर्णव से मिलवाया, लेकिन जैसे ही माया ने अर्णव को देखा वैसे ही वो हैरान हो गई और अर्णव भी थोड़ा हैरान नजर आ रहा था। हालांकि अर्णव ने यह अपने चेहरे पर आने नहीं दिया, लेकिन वीरेश समझ चुका था कि वीरेश पूछना चाहता था कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या। लेकिन उससे पहले अर्णव ने उससे कोई और बारे में बात करना शुरू कर दिया। सोचा ने अपने मन में कहा कि यहाँ क्या कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो अर्णव को जानती थी, लेकिन कैसे यह बात वीरेश को अभी तक पता नहीं था। वीरेश इतना तो समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो है माया और अर्णव के बीच, जो जानने के लिए काफी बेताब था। क्या रिश्ता है दोनों के बीच। लेकिन उसने उस वक्त सवाल पूछा सही नहीं है। समझ अर्णव और वीरेश केबिन में जाकर कुछ डिस्कस करने लगे। अर्णव के पास वीरेश के लिए काफी सारे ऑफर थे, इसलिए वीरेश नहीं चाहता था कि वो इस ऑफर को जाने दे। माया उनके लिए चाय और कुछ नाश्ता लेकर आती है। चाय देखते वक्त अर्णव के हाथ लगने की वजह से माया के हाथ से चाय गिर जाती है। गरम गरम चाय माया के हाथ पर और उसके कपड़ों पर गिर गई। माया को हाथ में जलन महसूस होने लगी।
है वीरेश अपना जगह से उठकर माया की मदद करने लगता है। वो माया का हाथ वहाँ रखे पानी से गिलास की मदद से उसके हाथ अपने रुमाल से पोंछने लगता है। माया को दर्द में देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था औड़ों पर, लेकिन वो इस वक्त औड़ों को कुछ कह नहीं सकता था। बुनी नेस का सवाल था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। औरों को यह साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो सब वीरेश को माया की मदद करते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतान स्माइल थी, लेकिन माया को यह बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ बोलना ही चाहती थी। वो दूसरी चाय लेकर आई और उन्हें देकर वहाँ से चली गई। मीटिंग होने के बाद अर्णव माया से मिलने आता है। वो माया को बुलाता है। माया से मिलने के बाद वो माया से कुछ बोलने लगता है, जो कि वीरेश ने देख लिया। वो माया और अर्णव की बात सुनने के लिए वहाँ उसके पास जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी न्यू स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए, कहानी स्टोरी सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।